जी। तो आज मैं एक प्यारा सा भजन ईश्वर भक्ति का लेने वाला हूँ, और पहली बार ही गा रहा हूँ। ये भजन बड़ा पुराना है वैसे। ओम। ये देखिए, सामने ऋषिकेश का ये तट है, गंगा नदी बह रही है, और मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, पार कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अनगिनत कंठों ने, सदा तुझे अनगिनत कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ के, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ के कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा पार कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी माया। ओम सबको सादर नमस्ते जी। वाह, धन्यवाद। मजा आ गया। नमस्ते जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी पधार चुके हैं, तो मैं इनको निमंत्रित करता हूँ वक्तव्य प्रारंभ करें उपदेश मंजरी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से इस समय हम उपदेश मंजरी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आज जो मुख्य विषय है, धर्माचरण से दुखों का अंत कैसे होता है। एक होता है धर्म आचरण, दूसरा है अधर्म आचरण। जब हम धर्माचरण करते हैं उससे सुख मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि आदि सब हमारा बढ़ता है। तो सुख को बढ़ाने के लिए धर्म आचरण अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने धर्म आचरण के ऊपर बहुत अच्छे वर्णन किए हैं इस उपदेश मंजरी में। तीसरे उपदेश में धर्म अधर्म विषयक चर्चा है। पहला मंत्र बोले हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा शभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। तो इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम भद्र देखें, भद्र सुने और हमारे सारे इंद्रियां भद्र में ही प्रवृत्त हो, अभद्र में नहीं, धर्म में ही प्रवृत्त हो। तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना धर्म है और आज्ञा का पालन नहीं करना अधर्म है। जो विधि है वही धर्म है और जो निषेध है
वह अधर्म है। जो न्याय है वह धर्म है, जो अन्याय है वह अधर्म है। जो सत्य है वह धर्म है, जो असत्य है वह अधर्म है। निष्पक्षपात यह धर्म है और पक्षपात अधर्म है। पक्षपात और अपक्षपात क्या है? सत्य, न्याय आदि तो हम जानते हैं, लेकिन पक्षपात हमको ना पता होने के कारण हम अनेक जगह पर यह व्यवहार कर लेते हैं। पक्षपात को गुरुजन हमारे कैसे समझाते हैं? गुरुजन हमारे ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं और हमारे घर में भी हमारे बेटा बेटी है। हमारा बेटे बेटी मान लीजिए संध्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो संध्या नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, माता पिता का पालन नहीं करते हैं, आज्ञा का धर्म आचरण नहीं करते हैं, फिर भी हम उनको जो चाहिए सब ला के देते हैं, अधिक से अधिक देते हैं और सब कुछ उनको ही देना चाहते हैं। जितने भी संपत्ति हम इकट्ठा कर रहे हैं, सारा अपना कम करके अपना भी ध्यान ना देखते हुए सब बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन जो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य निःशुल्क रूप में पढ़ते हैं, देश, समाज, राष्ट्र के लिए लगे रहते हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं और अनाथालय है, गौशाला है, जितने जगह पर अच्छे-अच्छे कार्य होता है, उन अच्छे कार्य पर देश, राष्ट्र, धर्म की प्रवृत्ति जहाँ पर अधिक हो रही है, वहाँ पर हम नहीं देते। ये क्या है? पक्षपात। सीधा-सीधा कहे तो हमारे बच्चे आज्ञा पालन नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, संध्या नहीं करते हैं, धर्माचरण नहीं करते हैं, उनको हम सब कुछ देना चाहते हैं और गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, धर्माचरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, उनके लिए हम नहीं देते हैं अथवा बहुत कम देते हैं। ये क्या है? राग। राग के कारण हम कहाँ देना चाहिए, किस जगह पर पैसा लगाना चाहिए, समय सामर्थ्य लगाना चाहिए और लगा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये पक्षपात। सही जगह पर सही समय, सामर्थ्य, धन का उपयोग ना करना, नियुक्त नहीं करना, ये हानिकारक, ये अधर्म आचरण। तो एक मंत्र बोले हैं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, ये एक मंत्र है। तो व्यक्ति जब कोई श्रेष्ठ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, महान उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए व्रत, नियम, संकल्प होना चाहिए। एक सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, व्रत नियम उल्लंघनात् भेकीवत, एक सूत्र आता है। जैसे कोई भेकी नामक कोई थे, एक महिला थी, तो क्या है, उनकी राजा को जब शादी कराए तो उनके पिताजी को पता था कि ये जो लड़की है, मेरी जो बेटी है, ये पानी जब भी देखता है वहां जाके कूद देता है, लेकिन उसको तैरना आता नहीं। तो सावधानी में रखना पड़ता है, इसलिए पानी के पास कभी उसको छोड़ते नहीं थे। जब भी पानी के पास जाए वो पानी में कूद जाए। तैरना आता नहीं, फिर यदि अधिक पानी में कूद गया तो उनको बचाना पड़ता था। तो उनकी जब शादी कराए, किसी राजा से शादी कराए, तो फिर उनको बताया कि देखिए मेरी बेटी जो है, इस प्रकार से इनकी कमजोरी है, तो आप उनको पानी से बचा के रखना। तो राजा उनको रखते थे बचा के, पानी के पास जब भी लाते थे सावधानी से रख देते थे और लेते भी नहीं थे, ये सब करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो भूल गए राजा। जो भूल गए, नदी के पास थे, वो नदी में कूद गई और उनकी जो पत्नी है वो मर गई। तो व्रत नियमों का पालन नहीं करने से ऐसे हानि हो जाती है, भूल जाएंगे जो हम नियम लिए हैं, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है। ऐसे ही एक और भी सूत्र आता है उसमें, जैसे मेंढक के विषय में बताया गया है। मेंढक का नियम क्या है? बारिश के समय बाहर आना, अन्य समय में उछल कूद नहीं करना। तो एक जो मेंढक है भूल गया कि नहीं निकलना चाहिए, तो बाहर निकल के जब टर करने लगा तो सांप आके खा लिया उसको। सामूहिक रूप में उस समय में सीजन में आए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अन्य समय में आए तो समस्या। तो ऐसे ही जीवन में हमको नियमों का पालन करना चाहिए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। यदि हम इन नियमों को भूल जाते हैं तो बहुत अधिक हानि होती है। विशेष उपलब्धियों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। श्रेष्ठ
अपने आप को बना नहीं पाते, अधर्म आचरण से रोक नहीं पाते हैं अपने आप को। तो इसलिए कहा गया कि प्रमाणे ही अर्थ परीक्षणम न्यायः धर्मः। तो प्रमाणों से हमको परीक्षण करते रहना चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आदि आदि जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से परीक्षण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते रहना चाहिए। यदि प्रमाणों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सत्य असत्य को जानकारी नहीं कर पाएंगे, असत्य को फिर अपना लेंगे, अधर्म को अपना लेंगे। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के लिए धर्म का पालन करना अनिवार्य है। किसी को करना है, किसी को नहीं करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो करना है इस आश्रम वाले को, इसको तो नहीं करना है। सबको करना है, सबको करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम के समय भी विद्या अर्जन करते समय धर्म का पालन करना है, गृहस्थ में भी करना है, वानप्रस्थ में भी करना है, संन्यास में भी करना है। हर समय करना है। तो अहिंसा परमो धर्मः। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, यम के अंतर्गत आता है अहिंसा। तो अहिंसा के मतलब हम मान लेते हैं कि किसी को मारना नहीं, पशु पक्षी को मारना नहीं है, किसी को मच्छर मक्खी को मारना नहीं, ये हम मान लेते हैं कि अहिंसा है, हिंसा नहीं करना। लेकिन इसका विस्तृत अर्थ है सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणिनाम सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः अहिंसा इति ज्ञेयः। ये व्यास भाष्य योग दर्शन में आता है। सभी काल में सभी प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार से उनको दुख नहीं देना, अन्यायपूर्वक। दुख नहीं दे मतलब माता पिता तो यदि बच्चे गलती करते तो पिटाई करना है, उनको दुख तो होगा, लेकिन अन्यायपूर्वक जोड़ देना है उसमें। और इसमें और एक भी विस्तृत अर्थ किया जाता है कि दूसरे को केवल हम दुख नहीं देना, ये अहिंसा नहीं है। अपने लिए भी यदि हम गलत व्यवहार करते हैं, अपने शरीर को यथा सामर्थ्य उससे पुरुषार्थ नहीं लेते हैं, उसको व्यायाम नहीं कराते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर परमात्मा के दिया हुआ ये जो शरीर है उसके साथ हम हिंसा कर रहे हैं, उसको क्षीण कर रहे हैं हम, उसमें फिर कमजोरी ला रहे हैं, तो ये भी तो हिंसा हो रही है एक प्रकार से। तो इसको भी हमको समझना चाहिए। किसी भी प्राणी को भी नहीं देना, केवल मनुष्य ही नहीं, चींटी को भी नहीं मारना, वहां भी स्थितियां देखनी पड़ेगी। प्रयास अपनी ओर से करना चाहिए कि किसी को भी हमारे कारण कष्ट ना हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, कुछ भी हो। हाँ, अपनी ओर से प्रयास करने के बाद यदि वहां पर कहीं पर मारना पड़ रहा है अथवा मर जाते हैं तो वहां कोई हानि नहीं है, इसको भी समझना चाहिए। व्यक्ति नहीं तो यहाँ भी उलझ जाता है, झाड़ू मारते समय आ जाएगा तो क्या करेंगे। जहां आवश्यक है अपनी ओर से प्लानिंग करके अथवा योजनाबद्ध तरीके से मारने के उद्देश्य से हम नहीं मारेंगे, लेकिन अपने ओर से हम साफ सफाई रखे हैं, अपने घर में जाली लगाए हैं, फिर भी मच्छर आ गए, परेशान करेंगे रात भर, तो वहां तो मारना पड़ेगा। ऐसे ही चूहा के विषय में, सांप के विषय में जितना हो सके बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है कि हमारे से ना मरे। सावधानी रखते हुए, सतर्कता रखते हुए फिर भी कोई मारना पड़ रहा है अथवा मरते हैं तो कोई समस्या नहीं। ऐसे ही मनुष्य के ऊपर भी लागू होगा। हमारे ओर से किसी जो भी हमारे संबंधी हैं, बच्चे हैं, कोई भी, हम आपको अपने आप को प्रयास करना है कि मेरे से किसी को कष्ट ना हो, बाधा ना हो, परेशानी ना हो। तो ये प्रथम धर्म का लक्षण बता दिए। फिर आगे धृति, क्षमा आदि 10 लक्षण। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण को हमें अच्छी प्रकार से मन मस्तिष्क में बिठा देना चाहिए। ये नहीं बैठने के कारण, स्मृति विभ्रम होने के कारण हम बार बार
गलतियां करते हैं और अधर्म आचरण करते रहते हैं, और फिर हताश निराश दुखी होते रहते हैं और पता नहीं लगता कि किस कारण से हुआ। हम स्वयं ही दुख के दुकान में जाके दुख खरीद के लाते हैं, भाई दे दो दुख। फिर हम बोलते हैं अरे मैं तो दुखी हो गया, हताश हो गया, बीमार हो गया, रोगी हो गया। ये हम फिर सोचते रहते हैं। लाए हम खरीद के और दुखी हम स्वयं हो रहे हैं, हताश हम स्वयं हो रहे हैं, निराश हम स्वयं हो रहे हैं, रोगी हम स्वयं हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। तो कारण क्या है? हम अधर्म और धर्म का विवेचन ठीक से कर नहीं पाते हैं, मन मस्तिष्क में बिठा नहीं पाते। तो इसमें 10 लक्षण जो इसमें बताया गया श्लोक में, पहला हो गया धृति। इसमें ऋषि दयानंद जी 11 धर्म का कर दिए। पहला तो अहिंसा ले लिए, फिर इस श्लोक में 10 आया है। तो इसमें जो श्लोक में आया है 10, उसमें पहला है धृति, अर्थात धैर्य रखना, धैर्य को बनाए रखना। राज्य जाए तो भी धर्म का धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य छोड़ने से धर्म का पालन नहीं होता। धैर्य रखना, राज्य चला जाए, कुछ भी हो जाए, घर छूट जा रहा है, राज्य छूट जा रहा है, लेकिन धैर्य नहीं छूटना। जैसे हम दूसरे कक्षा में हम विचार कर रहे थे, श्लोक बोले थे कि क्या आया उसमें, कुलार्थे कुलस्य अर्थे, कुल के लिए अपना स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे स्वार्थ के कारण हमारे घर में, परिवार में, हमारे जो परंपरा है उसमें कुछ धब्बा लग रहा है, उसमें कुछ कलंक आ रहा है, उसमें कुछ हानि हो रही है, तो अपना स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। फिर आगे कहा गया ग्रामस्यार्थे कुलम त्याजेत। यदि गांव के भला हो रहा है, गांव के उत्कर्ष हो रहा है, तो अपने स्वार्थ को अपने घर को छोड़ दें, अपने कुल को छोड़ दें। कुल में यदि छोड़ देने से कुल को कोई हानि हो रही है, उसके कारण से गांव को लाभ हो रहा है, गांव के इतने बड़े हम लाभ पहुंचा पा रहे हैं, गांव का उत्कर्ष हो रहा है, तो कुल को छोड़ देना चाहिए, घर को छोड़ देना चाहिए। और जनपथ ग्रामस्य जनपथ से अर्थे कहा गया श्लोक के आगे इसमें, जनपद अर्थात जिला के लिए। यदि जिले के लिए बहुत बड़े रूप में कुछ लाभ हो रहा है, उसके हम उपकार कर पा रहे हैं, लाभ पहुंचा पा रहे हैं, तो गांव को छोड़ देना चाहिए। और आगे कहा गया आत्मस्य अर्थे, आत्म कल्याण के लिए, आत्मार्थम पृथ्वीम त्याजित। यदि आत्म कल्याण कहीं पर रुक रहा है अथवा कमी हो रही है, अथवा आत्म कल्याण के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, उसके लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला हुआ है। यहाँ पति को, पत्नी को, बच्चों को, गुरु को, अलग अलग लोगों को खुश करने के लिए यदि आप लग जाएंगे, तो परमात्मा छूट जाएंगे, आत्मा छूट जाएगा, फिर आप इसी चक्कर में ही पिसते रहेंगे, पिसते रहेंगे, पिसते रहेंगे। इसलिए आत्म कल्याण के लिए माता पिता सबको छोड़ सकते हैं, किसी को भी छोड़ने में कोई हानि नहीं। हाँ, उद्देश्य पक्का होना चाहिए, अपने धैर्य में और अपने लक्ष्य में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, इंद्रिय दोष आदि नहीं रहना चाहिए, इसमें फिर पाप लगेगा, फिर आपकी हानि हो जाएगी। यदि आपका लक्ष्य दृढ़ है और आप अत्यंत कठोर पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं कि मुझको अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, क्लेशों को दग्धबीज करना है, मुझको आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त होते हुए देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, यदि आपके अंदर तड़प है, तो कोई दोष नहीं है। माता पिता को भगवान कहा गया, लेकिन माता पिता भगवान किसके लिए? जो घर में केवल रहता है, परिवार के लिए रहता है, परिवार के अंदर रहते हुए अपने जीवन को चलाते, उसके लिए माता पिता के लिए भगवान है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। लेकिन जो लाखों करोड़ों माता पिताओं को, हजारों माता पिताओं को सुख देना चाहता है, वो घर छोड़ दे, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, त्याग के मार्ग पर चले और वेदों का प्रचार करे, धर्म का प्रचार करे, उसके लिए कोई दोष नहीं है। माता पिता कुछ भी होते रहे, माता पिता ये यदि ठीक मार्ग पर चला, माता पिता को संभालने के लिए परमात्मा है, समाज है, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए आत्म कल्याण के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े, चिंता नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए।
मुख्य है आत्मकल्याण। तो राज्य जाए तब भी धर्म को ना छोड़ें। ऋषि दयानंद जी के जीवन में हम देखते हैं, बोले कि नहीं कि राजा तुम्हारे राज्य को तो मैं एक दौड़ लगा के पार कर लूंगा, लेकिन परमात्मा के राज्य को कैसे पार करूंगा, मैं कैसे पार करूंगा? वहां से तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे दृढ़ निश्चय, यहाँ छोटे छोटे मनुष्य को हम खुश करने के लिए पदे पदे झूठ बोल देते हैं, छल कपट कर लेते हैं, भाई नाराज हो जाएगा। कमाल है भाई, इतने बड़े परमात्मा जो दंड देंगे आपको, तुमको भय नहीं लगता? बस कुत्ता बना देंगे, गधा बना देंगे, अगले जीवन में कितना भयंकर दंड देंगे परमात्मा, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? यहाँ छोटे छोटे लोगों को खुश करने के लिए 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया नष्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा तो टूट जाएगा, क्यों धर्म को छोड़ना? धर्म को नहीं छोड़ना है, धैर्य को, सत्य को, न्याय को नहीं छोड़ना है। इतना दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करके हमको चलना पड़ता है। बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, बहुत कठोर बनना पड़ता है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। और नहीं चलेंगे तो फिर धैर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे, हम महान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें धैर्य का पालन करना है, धृति का पालन करना, ये पहला कर्तव्य है। आगे है क्षमा, अर्थात सहन करना। बड़े ने कोई अपकृत्य छोटे मनुष्य के लिए किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया, यह क्षमा नहीं है। ये बार बार क्यों हाथ उठा रहे हैं? अभी कुछ नहीं, बाद में अंतिम में प्रश्न पूछेगा। तो क्षमा अर्थात सहन करना। बड़े ने कोई अपकृत्य कर दिया, छोटे मनुष्य के लिए किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया, ये क्षमा नहीं है, इसे असामर्थ्य कहते हैं। किंतु शरीर में सामर्थ्य होकर बुरे को प्रतिकार ना करना, यही क्षमा। देखिए ऋषि दयानंद जी क्या अर्थ कर रहे हैं। छोटे कुछ कार्य कर दिए तो उसको यथा योग्य समझाना, दंड भी देना चाहिए, ये तो चलो एक प्रकार से क्षमा है। लेकिन वास्तविक क्षमा क्या है? शरीर में सामर्थ्य होकर भी बुरे का प्रतिकार ना करना। देखिए क्या स्थिति है हमारी, हम कहाँ बुरे का प्रतिकार करते हैं, कर पाते हैं? इतना सामर्थ्य नहीं होता है। कोई बड़े कुछ बोल दिए घर में तो चुपचाप सहन कर लें भाई, तो यदि प्रतिकार किया तो मेरा पत्ता कट जाएगा बड़ी समस्या हो जाएगी। कितना आत्मबल चाहिए, सोचिए। इस स्थिति को हम जब देखेंगे ना, समाज में, राष्ट्र में, घर में, यदि हमको बुरे का प्रतिकार करना होगा तो कितनी सामर्थ्यशाली बनना पड़ेगा, कितना आत्मबल से युक्त होना पड़ेगा। हम तो यहाँ पदे पदे समझौता कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं सब जगह पर, भाई ठीक है कोई बात नहीं, बड़े बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। ऋषि दयानंद जी यदि ऐसे होते, ऋषियों ने ऐसे होते, और जो महापुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे यदि होते तो कहाँ इतने बड़े बड़े कार्य होते, हम कहाँ उनको आदर्श मान पाते, कहाँ हमारा देश स्वाधीन होता। तो शरीर में सामर्थ्य को बढ़ाते रहना चाहिए, तब जाके हम धर्म आचरण कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी अन्याय करता रहे, अत्याचार करता रहे, हम चुपचाप सहन करते रहेंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। उसको बोलने के लिए सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, आत्मबल चाहिए। तो आत्मबल से युक्त व्यक्ति ही क्षमाशील हो सकता है, प्रतिकार कर सकता है। आगे है दम। दम नाम मनसो वृत्ति निग्रह, मन की वृत्तियों का निग्रह करना, इसी का नाम दम है। वैराग्य ऐसा अर्थ नहीं, मन की वृत्तियों को रोकना, मन में जो आया वो कर लिया, ये क्या है? दम नहीं है, ये तो इंद्रिय दास है, मनोदास है। तो मन की वृत्तियों को रोकना, इसके लिए क्या कहा जाता है? इच्छा होने पर भी बुरे काम नहीं करना, और इच्छा ना होने पर भी अच्छे कार्यों को करना, ये दम है, वृत्ति निग्रह, ये धर्म आचरण है। धर्म आचरण है ये, इच्छा ना होने पर भी हमको व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है, मेहनत करना है, धर्म आचरण करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। इच्छा ना होने पर भी हमको अच्छे कार्य करना, मन की वृत्तियों को रोकना, और इच्छा होने पर भी गलत काम नहीं करना, ये दम है, मन की वृत्तियों का निग्रह करना।
अस्तेय, आगे अन्याय से धन आदि का ग्रहण नहीं करना, बिना आज्ञा पर पदार्थ उठा लेना अस्तेय है, और स्तेय त्याग अस्तेय कहलाता है। ये हम बार बार विचार करते हैं, बिना पूछे किसी का भी सामान उठा के ले लेते हैं। बाहर आप निकले, अपना आपका चप्पल मिला नहीं, दूसरे का चप्पल उठा के ले गए। घर में किसी के वस्तु है, किसी के वस्तु को पूछा नहीं, भाई आपका वस्तु में प्रयोग कर सकता हूं क्या, बस उठा के प्रयोग कर लिए, क्या चोरी है। दूसरे के कोई वस्तु को देख लिए, अच्छे मोबाइल देख लिए, अच्छी गाड़ी देख लिए, अच्छी कोई चीज देख लिए, ये मेरा हो जाए, मन में हम चाह लेते हैं, ये चोरी है। तो बिना पूछे दूसरे के वस्तु को लेने की इच्छा कर लेना, ये चोरी है। बिना पूछे नहीं लेना, पूछ लेना है पहले से। अन्याय से धन आदि का ग्रहण करना, देखिए इसलिए तो कहा गया अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। ऋषि पतंजलि जी लिखते हैं कि अस्तेय से जो दूर हो जाता है, अर्थात स्तेय से दूर हो जाता है, चोरी से चोरी नहीं करता है, अस्तेय का पालन करता है, सर्व रत्न उपस्थानम, उसको सभी रत्न मिल जाता है, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है, जो दूसरे के वस्तुओं को अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा नहीं करता है। इसी को कहा गया जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी नहीं चाहिए अर्थात अन्याय पूर्वक जो किसी के वस्तु को नहीं चाहता है, दूसरे को देने की इच्छा करता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जो चाहिए उससे बहुत अधिक मिलता है। ये अस्तेय के पालन से लाभ होता है। इसलिए हम चोरी त्याग करें, ये धर्म है। अस्तेय अर्थात चोरी का त्याग करना धर्म आचरण है। आगे है सोच। सोच अर्थात शुद्धि, पवित्रता। दो प्रकार का है, एक शारीरिक एक मानसिक। उत्कृष्ट रीति से स्नान आदि विधि का आचरण करना, ये शारीरिक सोच है। धन, वस्त्र, खान पान आदि को शुद्ध रखना, घर को शुद्ध रखना, ये बाह्य शुद्धि है, शारीरिक शुद्धि है। और किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय ना देना, ये मानसिक सोच है। देखिए मन में हमारा क्या है, परमात्मा को सामने रख के सच्चे हृदय से अपना स्कैनिंग करिए, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं ना, MRI आदि स्कैन करते हैं, ऐसे परमात्मा यदि स्कैनिंग कर दे हमारे पूरा मन इंद्रियों का, स्कैनिंग करके एक दीवार में टांग दे, सबको दिखाई दे, तो देखिए हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार करते हैं, अपना निरीक्षण करें, क्या हमारे मन में चलता है। तो ऐसे सावधान होना है कि परमात्मा हर समय मेरे मन को स्कैन कर रहे हैं, एक एक मन में जो आ रहा है ईश्वर जान रहे हैं। यहाँ लोगों से तो हम बच जाएंगे, बहुत दिखावा कर देंगे, बहुत अलग प्रकार से आचरण करके अपने आप को अच्छा सिद्ध कर लेंगे, लेकिन परमात्मा की नजर में कहाँ बचेंगे। तो किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय ही ना देना, ये सोच है, आंतरिक सोच है, मानसिक सोच है। तो शरीर सोच रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है। तो शरीर को स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर तो हम स्नान कर लेते हैं, रोज स्नान करना बढ़िया अच्छा मानते हैं और रोज करते हैं, स्नान करना ही, वस्त्र चेंज कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं नस नाड़ियों में, उसको कौन शुद्ध करेगा, वो तो बहुत जरूरी है। इसलिए रोज प्राणायाम करना चाहिए, बहुत अधिक व्यायाम करना चाहिए, पसीना से नहाना चाहिए। पसीने से नहीं नहाएंगे, खूब प्राणायाम नहीं करेंगे, शरीर को थकाएंगे नहीं, तो रोगी बीमार हताश निराश रहेंगे, फिर प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आंतरिक तथा बाह्य सोच शुद्धि, शारीरिक तथा मानसिक शुचिता का ध्यान रखना पड़ेगा। यही धर्म आचरण है। धर्म आचरण से ही सुख होगा। तो धर्म को हमको अधिक से अधिक जानना है, कितना सूक्ष्म है, देखिए सूक्ष्म है। इसलिए कहा गया जब हम आंतरिक और बाह्य सूची का पालन करते हैं, योग दर्शन में कहा गया सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च, ये लाभ होता है सूची से। पवित्रता का जब हम पालन करेंगे, शुद्ध होंगे, तो कहा गया सत्व शुद्धि, शुचिता का पालन करें तो बुद्धि शुद्ध होगी, ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होगा। ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होने से क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है पता लगेगा। नहीं तो पदे पदे उलझन में पड़े रहेंगे, ये करना है ये नहीं करना है, करो ना करो,
क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, उलझन में पड़े रहेंगे जब तक सत्व शुद्धि नहीं होगा, बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। सत्व शुद्धि सो मनस्य, जो बुद्धि की शुद्धता होगी तो फिर सो मनस्य अर्थात प्रसन्न रहेंगे आप, आनंद, उत्साह, निर्भयता, पराक्रम, शूरवीरता। आज देखिए सब उलझे पड़े हुए हैं, सब ढीला ढाला, कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई कुछ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं। अखंड जप नहीं करते हम, गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, ओम का जप नहीं करते हैं, खूब अधिक हम यज्ञ नहीं करते हैं, खूब अधिक परोपकार नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, आदि आदि ना करने के कारण बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, बुद्धि को शुद्ध नहीं करते। तो सुचिता के पालन करने से सत्व शुद्धि सौमनस्य, प्रसन्नता के साथ आगे होता है सौमनस्य इंद्रिय जय। फिर इंद्रियों के ऊपर हम जय पालन करेंगे तो इंद्रियों के दास बने रहते हैं। इंद्रियों के दास, मन में जो आया वो कर लिए, खाने का आया खा लिए, देखने के आया देख लिए, सुनने के आया सुन लिए, गुलाम पड़े हैं हम बैठ के, जबकि हम राजा है। शरीर में हम राजा है, आत्मा हम राजा, लेकिन इन सभी इंद्रियों के हम गुलाम बने बैठे हुए। तो सत्व शुद्धि सौमनस्य इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च। जब हम सुचिता का पालन करते हैं तब फिर आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर पाते हैं, नहीं तो फिर शरीर को ही मैं मान के दिन भर इसी के पीछे ही लगे रहेंगे। तो ये शरीर साधन है, हम आत्मा हैं, शरीर से पृथक हैं। इस आत्मा की दर्शन कब करेंगे, परमात्मा का दर्शन कब करेंगे? जब हम सुचिता का पालन करेंगे, तब जाके ये सब आगे आगे बढ़ते हुए हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुचिता का आ गया। आगे हो गया इंद्रिय निग्रह, अर्थात सारी इंद्रियों को न्यायपूर्वक वश में रखना। इंद्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए। इंद्रियों का आकर्षण परस्पर संबंध से होता है। इंद्रियों का आकर्षण कब होता है? जब आलंबन आता है। आलंबन से दूर रहना चाहिए। मान लीजिए आपको खाने में बहुत आसक्ति है तो खाने से दूर रहा करें, ज्यादा उसमें होटलों में मत जाया करिए, अथवा अधिक अधिक जहां पर विशेष आइटम बनता है उसके पास मत जाया करिए, दूर रहा करें। ऐसे ही देखने में, सुनने में, स्पर्श में, सब जगह पर संयम। यदि आलंबन से दूर नहीं रहेंगे तो दोषों से बच नहीं सकते। इसलिए गृहस्थ में भी बहुत अधिक सावधान रहना पड़ता है। पति पत्नी को दूर दूर सोना चाहिए, कुछ कुछ दिन तक दूर दूर रहना चाहिए, तब जाके इन इंद्रियों के आलंबन से बच पाएंगे। चाहे कोई भी इंद्रिया हो, कोई भी इंद्रिया हो, उनसे यदि आपको बचना है तो आपको उनके आलंबन से थोड़े काल के लिए दूर रह के तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर हर समय बार बार आलंबन आएंगे, देखने को आया देख लिए, खाने को आया खा लिए, ऐसे करते हुए आप उसमें उलझे रहेंगे, फिर कैसे बचेंगे? इसलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ दिनों में बीच बीच में घर छोड़ना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, शिविरों में जाना चाहिए, आश्रमों में रहना चाहिए, बड़ों के सानिध्य में रहना चाहिए। तब क्या होगा? आलंबन से दूर रहेंगे आप, और आलंबन से दूर रहेंगे तो इंद्रिय निग्रह में सरलता होगी। तो मनुस्मृति में कहा गया, माता स्वस्त्रा दुहित्रा व न विविक्त सनो विभवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रिया कितना प्रबल है देखिए। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि माता तथा बहनों के साथ एकांत रहने में भी सावधान रहना चाहिए। इतनी सावधान रहनी चाहिए, ये बताया गया मनुस्मृति में। तो एक तो ये है माता बहनों के विषय में, अथवा प्रत्येक इंद्रियों को ले ले। प्रत्येक इंद्रिय, खाने में भी सावधान नहीं रहे तो 2 रसगुल्ला खा सकते थे, 4 खा लेता है व्यक्ति। सभी जगह पर रोटी भी खा लेते हैं, चलो मिठाई आदि तो छोड़िए, व्यक्ति को रोटी में भी राग हो जाता है। 4 रोटी खाने का सामर्थ्य है, 8 खा लेगा। चावल 2 कटोरी खा सकता है, 5 कटोरी खा लेगा। चावल में, रोटी में, दाल में, इन छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति इतना आसक्त रहता है, बार बार अधिक मात्रा में खाते खाते इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। तो इंद्रिय निग्रह हो गया। आगे है धीहि। धीहि अर्थात बुद्धि। सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो वैसे ही आचरण करनी चाहिए। शरीर बल के बिना बुद्धि बल का क्या लाभ? इसलिए शरीर बल संपादन करने के लिए और उसकी रक्षा के लिए भी बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं ऋषि दयानंद जी। ऋषियों की जो शब्द होते हैं ना, बहुत विस्तृत और सूक्ष्म बातें होती, सूक्ष्म, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो सब प्रकार बुद्धि के बल को बढ़ाना चाहिए। क्या करने से बुद्धि का बल बढ़ता है उसको ध्यान देनी चाहिए।
जो भी आया हम क्या करते हैं, भोजन खा लेते हैं। कुछ भी आ गया सामने, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं बढ़िया हलवा दिख गया अथवा कोई जलेबी दिख गया, कोई समोसा दिख गया, कोई पानी पूरी दिख गया, कुछ भी उठा के डाल दिए। पता नहीं चल रहा है कि भाई इसके अंदर मैं जब डालूंगा, एक थोड़ा सा कुछ भी डालता हूं तो उसका कितना असर होता है मन, बुद्धि और इंद्रियों पर, पता नहीं चलता हमको। एक बताते हैं कि जो पोटासियम साइनाइड कुछ जहर होता है, बस जीभ में टच कर दो, टच करते ही व्यक्ति मर जाता है। कितना सूक्ष्म रूप में देखिए शरीर विज्ञान है, हमको पता नहीं, लेकिन हम डाल देते हैं। उस एक एक जो अन्न डालते हैं शरीर के अंदर, वो पूरा नस नाड़िया पूरा अपने जीवन को निर्माण करता है। इसलिए बहुत सावधानी से भोजन करना चाहिए। कोई भी इंद्रियों से जो हम अंदर ले रहे हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, जो भी हम डाल रहे हैं वो सारा हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के अंदर असर डालते हैं। इसको बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर इनके गुलाम बन जाएंगे और फिर हानि उठा लेंगे। तो हमें बुद्धि को पवित्र बनाना चाहिए। बुद्धि को किस उपाय से पवित्र कर सकता हूं, ये भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सभी इंद्रियों की राजा है। 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, मन है, इन सबके अंदर कंट्रोलर कौन है, राजा कौन है, बुद्धि। मुख्य राजा तो इंद्रिया है, मन आत्मा है, लेकिन आत्मा के नीचे जब देखेंगे तो बुद्धि है, निर्णय जो करता है। मन तो संकल्प विकल्प करता है, ये करना है ये नहीं करना है, मन का काम है, लेकिन जो निर्णय करने वाला है बुद्धि। इसलिए गायत्री मंत्र में कहा गया धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि पवित्र। बुद्धि पवित्र नहीं होने के कारण व्यक्ति आज क्या करता है, देखिए क्या क्या स्थितियां होती है, धन, प्रतिष्ठा, मान, लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ऐषणाओं के पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब, ये जड़ बुद्धि की पवित्रता ना होना। बुद्धि की पवित्रता के लिए खान पान को शुद्ध करना चाहिए, रोज यज्ञ करना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना करनी चाहिए, क्योंकि मूल जो कमांड है परमात्मा है। परमात्मा हाथ की चाबी है, परमात्मा के हाथ में। परमात्मा थोड़ी सी यदि प्रेरणा कर दिए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए ईश्वर को कहा गया अंतर्यामी प्रेरक। परमात्मा क्या है, अंतर्यामी प्रेरक। परमात्मा के हाथ में कंट्रोल है। यदि व्यक्ति धर्म आचरण करता है, सेवा, परोपकार, दान आदि करता है, कृतज्ञ होता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो व्यक्ति की बुद्धि ठीक ठीक चलता है। परमात्मा अंतराय में से बोलते हैं बेटा ये कर, ये मत कर, बेटी ये मत कर, ऐसे प्रेरणा करते हैं। फिर सत्य क्या है असत्य क्या है व्यक्ति कर जान पाता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, आलसी प्रमादी बन के पड़ा रहता है, समय का दुरुपयोग करता है। और दूसरी तरफ जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वो व्यक्ति अकेले चुपचाप नहीं बैठ सकता, शांति से नहीं बैठ सकता, पुरुषार्थी बन जाएगा। हर समय उत्साह, उमंग आदि लगा रहता है। नशा दिन रात एक कर लेता है कि कैसे करने पर मेरे जीवन को मैं सफल कर सकता हूं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये बुद्धि की प्रकर्षता। प्रकर्षता बुद्धि प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, वो फिर उथल पुथल मचा देता है पूरा दुनिया में। अपने जीवन को श्रेष्ठ तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो पूरा समाज में, राष्ट्र में, विश्व में हलचल मचा देता है अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने उत्कृष्ट कृति से पूरा विश्व को सुखमय कर देता है। ये क्या है, श्रेष्ठ बुद्धि की कारण हो पाता है। तो अपनी बुद्धि को पवित्र रखना, शरीर को भी बलवान रखना, ये बहुत आवश्यक है। तो बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए। देखिए आजकल क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि रात को अधिक देर तक पढ़ लूं तो पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन पता नहीं ईश्वर का आज्ञा क्या है, वेद की आज्ञा क्या है, रात को अधिक देर तक नहीं जागना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, 3 बजे उठ के पढ़ो। तो सुबह के समय उठकर बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शुद्ध वायु में भ्रमण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। तब देखिए कैसे बुद्धि पवित्र होती, कैसे बुद्धि उत्कृष्ट होगा।
और बुद्धि का कनेक्शन ब्रह्मचर्य के साथ है, आज लोगों को पता ही नहीं। ब्रह्म अर्थात वीर्य का रक्षा करना, वेदों का स्वाध्याय करना और ईश्वर की उपासना करना। ब्रह्म में जो चरण करता है, ब्रह्म में जो चरण करता है, जो वेद में रमण करता है, ईश्वर में रमण करता है, शारीरिक इंद्रियों का संयम करता है, उसकी बुद्धि ऊर्ध्वगामी हो जाता है। उसको कहा गया ऊर्ध्व रहता। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसकी बुद्धि कहाँ काम करेगी? जो वेदों का स्वाध्याय नहीं करेगा, वेदानुकूल आचरण नहीं करेगा, उसकी बुद्धि कहाँ श्रेष्ठ होगी? वो तो हताश निराश रहेगा, वो तो अधर्माचरण करेगा। जो ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ईश्वर को स्मरण नहीं करेंगे, तो उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बहुत बल लगाना चाहिए सब प्रकार से। देखिए ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, सब प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए। किस उपाय से बुद्धि की शुद्धि होती है? गाय की सेवा करना चाहिए, है ना, दूध, घी, मक्खन, अच्छे अच्छे बुद्धि को बढ़ाने के लिए वस्तु भी तो खाना चाहिए। नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य में बहुत पैसा खर्चा कर लेगा, लेकिन अपने अच्छे अच्छे घी नहीं खाएंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट नहीं खाएंगे, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मालकांगनी आदि आदि कई सारे वस्तुएं हैं जिससे बुद्धि का सामर्थ्य भी बढ़ता है। और प्राणायाम आदि करने से तो होता ही है। तो इस प्रकार धी ही हो गया। आगे है विद्या। विद्या को बढ़ाना, विद्या के स्वरूप को जानना भी क्या है? धर्म आचरण है। विद्या और अविद्या क्या है? योग दर्शन में आया, अनित्य असुचि दुखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। तो अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, पवित्र को अपवित्र मानना, दुख को सुख मानना, सुख को दुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना और आत्मा को अनात्मा मानना, ये अविद्या। इसके अंदर हम पिसते रहते हैं। जो अनित्य है उसको हम नित्य मान लेते हैं। शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, लेकिन उसके लिए ही सारा समय सामर्थ्य लगा देते हैं। शरीर को पेंटिंग डेंटिंग करने के लिए, उसको सजाने के लिए, है ना, सांसारिक लोगों को सबको समझाने के लिए, सबको खुश करने के लिए हम लगे रहते हैं। ये अनित्य है, ये हमारे साधन है। इन साधनों को ही आप साध्य मान लेंगे तो फंस जाएंगे ना, फिर अविद्या से युक्त हो जाएंगे। तो ये शरीर और संसार की वस्तुएं, संसार के संबंध सब अनित्य है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। बुद्धि में रहेगा तो फिर नित्य को प्राप्त के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो अनित्य के पीछे ही सारा समय सामर्थ्य लगा देंगे गौण कार्य में। मुख्य आत्मा परमात्मा छूट जाएंगे हमारे से। ऐसे ही अशुचि, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, जो गलत कार्य है उसको हम पवित्र मान लेते हैं। आलस्य करना, प्रमाद करना, काम चोरी करना आदि आदि जोड़ दीजिए, जितना सब अपवित्र कार्य उसको हम पवित्र मानते हैं। दुख को सुख मान लेते हैं, दुखदायी कर्मों को सुखदायी मानते हैं, और अनात्मा को आत्मा मानते हैं। संसार में लोग देखिए कहाँ कहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं, वहां भगवान को जो अनात्मा है उसको आत्मा मान लेते हैं, इसमें ईश्वर है मान के फिर पूजा करते हैं। उसी के लिए धक्की लगता रहता है। तो जो आत्मा हमारे पास है, परमात्मा हमारे पास है, हर समय विद्यमान है, उसको प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। तो आगे बताया गया अविद्या अर्थात विषयासक्ति, ऐश्वर्य भ्रम और अभिमान, यह अविद्या है। उसको संक्षेप में ऋषि दयानंद जी लिख दिए। अविद्या अर्थात विषयों में आसक्ति होना। विषयों में हर समय हमारा आसक्ति होती। देखिए कुछ अच्छे भोजन आ गया तो उसमें फंस जाते हैं, कुछ सुनने को आया, कुछ देखने को आया, कुछ भी हुआ, फंस जाते हैं उसमें। फंसना मतलब क्या? जितना आवश्यक है उससे अधिक प्रयोग करना, जो आवश्यक नहीं है उसको भी आवश्यक मान के ग्रहण कर लेना, ये विषयासक्ति। ऐश्वर्य भ्रम, मान प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य मेरा बड़ा ही होगा, फूलमाला डलेगा, ये सब क्या है? इसके पीछे लग जाते हैं, फिर जो मुख्य कार्य है वो छूट जाता है। ईश्वर भक्ति है, धर्म आचरण है, अधर्म उपाय से हम प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म उपाय से मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छे कार्य करते रहेंगे आप। यदि प्रशंसा हो रही है तो सब समर्पित परमात्मा को, माता पिता को, गुरुजनों को, सबके कारण मिला हुआ है, ऐसे ट्रांसफर कर लेना है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अपना मान लेना, अपने मानकर अज्ञानता पूर्वक उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया करना, अच्छे कार्यों को छोड़कर, ये ऐश्वर्य भ्रम है। और अभिमान, अभिमान भी इसी कैटेगरी में ही आ गया कि हम जो शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान जो कुछ हमको मिला हुआ है वो क्या मान लेते हैं? अपना मान लेते हैं, इसलिए तो अभिमान करते हैं।
मैं ही करते ना, मैं ही किया हूँ, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा सामान, मेरा ये सब क्यों होता है? ये अभिमान के कारण। और जब अभिमान छोड़ देता है व्यक्ति कि सब ईश्वर का है, मेरे पास जो भी है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा बल नहीं है, मेरा धन नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। माता पिता गुरुजन हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के माध्यम से ये सब मुझको प्राप्त हुआ है, मेरा तो निमित्त मात्र है। ऐसे भाव हमारे मन में यदि हर समय उपस्थित रह गया तो हम विद्या से युक्त हो गए। तो बड़े बड़े शास्त्रों को स्मरण कर लेने से विद्या उत्पन्न नहीं होती है, ये केवल विद्या प्राप्ति के साधन होगा। बहुत सारे हम कंठस्थ कर लिए, बहुत कुछ याद कर लिए, तो उसमें नहीं होगा। यथार्थ दर्शन ही विद्या है, अर्थात आचरण में आ जाना, व्यवहार में आ जाना। हम विनम्र हैं, पुरुषार्थी हैं, सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार करते हैं, तो ये विद्या है। तो अनात्मनि आत्मबुद्धि ही, अशुचि पदार्थ है शुचि विद्धि ही, ये भ्रम है। अनात्म में आत्मा और अपवित्र में पवित्र मानना अविद्या का लक्षण है, और इसके विरुद्ध जितने भी है विद्या है। जो जैसा है उसको वैसा मानना। तो जिस पुरुष को यह अभिमान होता है कि मैं धनाढ्य हूं अथवा मैं बड़ा राजा हूं, उसे अविद्या का दोष है। दूसरा, शरीर का क्षीण हो रहना, यह अविद्या के कारण ही होता है। देखिए, हमारे अंदर शरीर में जो पीड़ा होती है, रोग होता है, घुटना दर्द है, सिर दर्द है, अलग अलग प्रकार से बीमार हो जाते हैं हम, उसका कारण क्या है? ये अविद्या के कारण ही है। शरीर क्षीण हो जाता है क्योंकि हम ध्यान नहीं रखे। जब सोना था, जब खाना था, खाने का ध्यान नहीं रखे, पीने का ध्यान नहीं रखे, फिर इसके कारण से हम रोगी हो जाते हैं, शरीर को क्षीण कर देते हैं। हमारे आयु 100 साल से अधिक के लिए है, हम अपने आयु को 50 साल, 40 साल, 60 साल में हार्ट अटैक हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। ये क्यों होता है? कारण क्या है? शरीर को हम ध्यान क्यों नहीं देते? कारण ये है कि शरीर के कीमत को हम समझते नहीं है। ये शरीर जो है ना, इसको पैसा से हम लिया है। ये कब पता लगेगा? यदि उसको कहा जाएगा भाई दोनों आग दे दो, तुमको 5 करोड़ रुपया देता हूँ, दोनों हाथ दे दो काट के, तुमको 2 करोड़ रुपया देता हूँ, दोनों पैर दे दो काट के, तो पता लगेगा कि शरीर कितना कीमती है। और हार्ट है, किडनी है, बुद्धि के ऊपर ले लीजिए ना। किसी को बोला जाए कि तुम्हारे बुद्धि को दे दो, तो उनको 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। देखिए पागल लोग क्या करते हैं, बुद्धि ही तो परमात्मा छीन लिए। परमात्मा क्या छीनेंगे? अपने कर्मों के कारण उनकी बुद्धि छीनी हुई है। जाके देखिए पागल खाना में जाके, सब कुछ है, शरीर ठीक है, हस्तकष्ट है, सब कुछ है, बुद्धि नहीं है। तो पागल होके घूमते रहते हैं। कितने पढ़े लिखे बड़े बड़े, देखिए कैसे पागल हो जाते हैं। तो कितना अद्भुत है ये शरीर, कितना अमूल्य है। अब जो मिला है कभी ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, भजन आता है। तो अभी जो मिला है इसको समझें, ये शरीर बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, इसलिए इससे बहुत सावधानी से काम लीजिए। बहुत सावधानी से लेना है, जितना चाहिए उतना देना है, जब चाहे तब सोए, खाने का समय ध्यान रखें, क्या खाना है ध्यान रखिए, कैसे खाना है ध्यान रखिए, उचित व्यायाम दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो फिर क्या होगा? शरीर को हम क्षीण नहीं करेंगे। तो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हम शरीर को क्षीण कर देते हैं, रोगी ग्रस्त बना देते हैं। तो इस प्रकार हमको आगे फिर आया है यहाँ पर इस पुस्तक में, छोटी अवस्था में विवाह कर देते हैं, ये भी अविद्या के कारण ही है। आगे है सत्य। 3 प्रकार का है सत्य: सत्य भाव, सत्य वचन, सत्य क्रिया। सत्य भावना होनी चाहिए, मन में हमारा सत्य भाव हो, श्रेष्ठ भावना हो। बाहर कुछ भी स्थितियां हो जाए, हमको मन में ना हर समय सबके प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। मन से हम जब गड़बड़ हो जाते हैं ना, वहीं से शुरू होता है। पति पत्नी में है, मित्र मित्र में है, सब जगह पर मन में दूसरे के विषय में उल्टा पुल्टा सोच लेते हैं, अप्रामाणिक सोच लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, तो वहां से बीज गड़ गया। फिर वाणी से निकलता है, फिर आगे हाथा मुट्ठी लट्ठा मार, जितना सब हो रहा है कहाँ से हो रहा है? मन से ही शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया सत्य भाव रखना, मन में अच्छी भावना रखनी है, सबके प्रति आत्मबोध भावना रखनी है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो हो गया, बहुत सारे गुण भी तो है। तो हम गुणों को ना देखने के कारण दोषों को ही सामने ले आते हैं और उसको ही बार बार आवृत्ति करते करते बीज डाल देते हैं। फिर आगे वाणी में दूसरे को बोल देते हैं भाई दूसरे को मत बताना, उसकी निंदा उसके सामने करेंगे, उसकी चुगली उसके सामने करेंगे, फिर असत्य आचरण करते हुए फिर आगे सारे संबंध खराब, मनमुटाव होता है, फिर बहुत कुछ आगे घटना घट जाती है।
फिर समस्या होती है, फिर ना व्यक्ति शांत रह पाता है, फिर अशांत रहता है, स्वयं न्योता दे के ला रहा है। तो सत्य भाव, वाणी से भी सत्य बोलना, अनावश्यक नहीं बोलनी है, व्यर्थ नहीं बोलना है, प्रिय बोलना है। तो आचरण भी हमको सत्य करना चाहिए। तो किसी प्रकार का विकल्प मन में ना होना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा समय हो रहा है आज, आगे और भी चर्चा करेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमको धर्म आचरण में प्रवृत्त होना चाहिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। तो बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हमको घोर मेहनत करना पड़ेगा, अखंड पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। पुरुषार्थी जो बनता है वही व्यक्ति ही धर्म आचरण कर सकता है, श्रेष्ठ आचरण कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय कर सकता है। आलस्य, प्रमाद आदि के लिए स्थान नहीं है धर्म आचरण कहिए चाहे ईश्वर प्राप्ति। तो हमको अपने समय का सदुपयोग करना है, ईश्वर की उपासना में रोज समय लगानी, खान पान को ध्यान देना है, क्योंकि मनुष्य जीवन सामान्य कार्य करने के लिए नहीं मिला, विशेष करने के लिए मिला। अपने जीवन को केवल सुखमय नहीं बनाना, अपने को तो श्रेष्ठ बनाना ही है, महान बनाना ही है, लेकिन साथ साथ हमको समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए भी बहुत कुछ करना है। बड़ा सोचेंगे, महान सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, महान बनेंगे, नहीं तो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जिएंगे तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, सामान्य रूप से ही जीते रहेंगे। तो हमें सबको मिलकर अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको आगे ले जाना है, श्रेष्ठ स्वयं बनना है तथा अन्य को भी बनाना है। ऐसे संकल्प निश्चय करते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। एक बार ओम का उच्चारण। ओ खूब खूब धन्यवाद। एक प्रश्न उठ रहा था, किसी को प्रश्न पूछना है? नमस्कार सर जी। हाँ, कोई पूछ रहा है? कोई पूछ रहा था? गंभीर जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, थोड़े किसको जल्दी। प्रश्न पूछना है? हाथ उठा रहे थे, छूट गया था। कोई पूछ रहे थे गंभीर जी? सादर नमस्ते आचार्य जी, आपको सभी को। हाँ जी, जैकी जी बोलिए हमसे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। जो आपने बताया ये सब हम सुन तो लेते हैं, लेकिन इसको जीवन में आचरण में लाना वो बहुत कठिन हो जाता है। जैसे आपने काफी सारी चीजें बताई, जैसे खान अच्छी तरह से जी। सुनाई नहीं दे रहा है जी। हाँ, हमें समझ गया, उनकी बातों को समझ गया कि कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें हम सुन तो लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं आता है। तो देखिए, कई सारे जो हमारी क्रियाएं होती है ना, हम और खुद को श्रेष्ठ बनना है, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाना है वाणी से। हाँ, समझ गया मैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी जो घर बनता है, कोई भी जीवन हमारा निर्माण हुआ है, एक दिन में नहीं होता है। एक एक दिन में हमको नए नए आचरणों को, नए नए गुणों को धारण करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। मान लीजिए आप सुबह आज लेट में उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो दूसरे दिन संकल्प करना है कि 6:45 को उठना है। ऐसे कुछ दिन तक करना है, फिर 6:30 को उठना है। ऐसे ही खान पान में भी, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, तो एक बार सफल करना है कि सप्ताह में रोज खाता हूँ तो एक दिन नहीं खाना है। ऐसे करके जितने भी अच्छे अच्छे गुण हमको पता तो है लेकिन कर नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, हम बार बार संकल्प करेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। आज मेहनत करेंगे तो 10 साल बाद भी सफल होंगे, 20 साल बाद भी सफल होंगे। इसी जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, प्रयास तो करें, हम प्रयास करें। रोज जितने भी अच्छे चीज हमको पता है उसमें एक को लीजिए, पूरा नहीं, हमको 10 अच्छी चीज पता है, 50 अच्छी चीज पता है कि व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अच्छे खान पान, कुछ भी बहुत सारे पता है, लेकिन एक चीज को पकड़िए कि आज मुझको व्यायाम करना है। संकल्प करिए, 3 बार सूर्य नमस्कार करिए, कुछ नहीं करते व्यायाम, 3 बार सूर्य नमस्कार पहले करिए, 3 बार 5 दिन तक करिए, फिर 5 बार करिए। 5 बार करने के लिए थोड़ी समय लगता है, थोड़ा सा 2 मिनट में कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको जो है धीरे धीरे करके ना बढ़ाना है। तो ऐसे आप जो बढ़ते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे जो आप बढ़ते रहेंगे ना, आपके अंदर एक उत्साह आएगा
फिर साथ साथ क्या होता है, हमको माहौल को ठीक करना पड़ेगा। रोज रोज ये सुनना जो है ना, कभी छोड़ना ही नहीं, बार बार सुनते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, बार बार अच्छे लोगों के संग में रहना है। जो आपके आसपास में फ्रेंड सर्कल है, जो अच्छे साथी है, जिनके अंदर अच्छे अच्छे गुण है, उनके पास कभी कभी जाके बैठा करिए, कभी कभी एकांत में बैठा करिए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। ये हम जब करते रहते हैं ना, ये जब हम करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा आत्मबल बढ़ता रहता है। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। हम 10 बार प्रयास किए है ना, 11 तक पहुंचे, फिर 9 तक आ गए, तो हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल नहीं आना। देखिए, एक श्लोक आता है कि एक उसमें कहा गया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो गेंद की तरह होते हैं। गेंद जैसे बार बार गिरता है फिर उठ जाता है, और सामान्य व्यक्ति जो होंगे क्या होगा, ढेले की तरह होंगे, मिट्टी के ढेले की तरह, गिर गए तो ढड़ाम पूरा टूट गया। तो यदि हम बार बार उठते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार उठते हैं, तो एक दिन छलांग लगाएंगे ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं पास हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएगा, होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, हम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप लगे रहेंगे, रोज रोज करते रहें, तो अवश्य ही आप सफल हो सकते हैं। ठीक है जाकी जी, आप मेरा नंबर रखे हैं? नहीं नहीं आचार्य जी, मेरे मेरा पास में नंबर नहीं आप लिख लीजिए आपका। व्हाट्सएप में, कभी कुछ पूछना होगा तो मेरे संपर्क में रहिएगा, तो आपको हम संपर्क ये जी करते रहेंगे, बिल्कुल। मार्गदर्शन करते रहेंगे। 9537 जी 649082। मैं मैसेज में भी लिख देता हूँ, 9537649082। रमेश नाम से लिख दीजिएगा, आचार्य रमेश नाम से। मुझको व्हाट्सएप में नमस्ते भेज दीजिएगा, और कभी कुछ पूछना होगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? इसमें भी कुछ मेरे आईडी में काफी सारे लोग जुड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छा। शांति पाठ के लिए हमारे इलाहाबाद के शंकर जी आप कराइए शांति पाठ। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कक्षा में उपस्थित सभी प्रिय बंधुओं, मातु सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। पहले शांति पाठ और जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय जय हो, योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति और ओम का झंडा ऊंचा रहे। आज समाज अमर रहे। सत्यार प्रकाश पहुंचे। प्रणव ध्वनि। सबको सादर नमस्ते सर। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। यदि नमस्ते जी सभी को। आचार्य जी नमस्ते। हमारे सामने कल मीटिंग है तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, और रूबरू वाले तो बहुत जैसे कि आवश्यकता हो आप सकते हो, आप भी सकते हो। कल हमारे लाकड़ोड़ा शाम को है।